दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुजरात के खिलाफ दिल्ली की शानदार बल्लेबाजी को देख दुनिया भर के दिग्गजों के उड़े होश। ऋषभ पंत को लेकर दे दिया हैरान कर देने वाला बयान। जी हां दोस्तों, गुजरात और दिल्ली के बीच खेले गए रोमांचक मैच में दिल्ली की टीम की खतरनाक बल्लेबाजी देखने को मिली है, जिसको देखकर दुनिया भर के दिग्गज दंग रह गए। इस दौरान केविन पीटरसन, रिकी पॉन्टिंग से लेकर शोएब अख्तर, सचिन तेंदुलकर ने दिल्ली की टीम को लेकर एक ऐसा बयान जारी किया है जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार दिल्ली की टीम के शानदार प्रदर्शन को देख दुनिया भर के दिग्गजों ने क्या कहा, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और ऋषभ पंत में से कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, गुजरात और दिल्ली के बीच खेले गए रोमांचक मैच में दिल्ली की टीम ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 44 रन के अंदर अपने 3 विकेट दे दिए। तो वहीं अब वापसी करने के साथ ऋषभ पंत के नाबाद 88 और अक्षर पटेल के 66 रन के दम पर दिल्ली की टीम ने 224 रन 4 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर के अंदर बना दिए। इस दौरान ऋषभ पंत ने 83 गेंद पर 88 रन की पारी 8 छक्के की मदद से खेली, जिन्होंने अंतिम ओवर में मोहित शर्मा के सामने लगातार 3 छक्के लगाए। तो वहीं इसका पीछा करने आई गुजरात की टीम ने आज तूफानी बल्लेबाजी की और 95 रन 2 विकेट खोकर बनाए। ऐसे में दिल्ली की टीम के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए दुनिया भर के तमाम दिग्गजों ने सनसनी मचा देने वाला बड़ा बयान जारी किया है, जिसमें केविन पीटरसन ने बयान देते हुए कहा है कि इस मैच में दिल्ली की टीम की तरफ से सभी बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन नहीं किया। अक्षर पटेल और ऋषभ पंत ने जिस प्रकार से आज बेहतरीन बल्लेबाजी करके दिखाई है, उसके चलते दिल्ली की टीम को काफी ज्यादा मजबूती मिल गई है। इस मैच में जिस प्रकार से ऋषभ पंत और अक्षर पटेल ने आज दिल्ली की टीम को संभालने का कार्य किया है, उसकी तो तारीफ होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि ऋषभ पंत और अक्षर पटेल की शानदार बल्लेबाजी के बाद गुजरात की टीम के सभी बल्लेबाजों ने बेहतर प्रदर्शन करने का कार्य किया है, लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली की टीम की तरफ से बल्लेबाजों ने बेहतर प्रदर्शन किया, उसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुशी महसूस कर रहा हूं। तो वहीं रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा है कि ऋषभ पंत ने इस मैच के अंदर दिल्ली की टीम की तरफ से काफी ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन किया है। जिस प्रकार से दिल्ली की टीम की तरफ से ऋषभ पंत और अक्षर पटेल ने मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी की है और इसके बाद बेहतरीन तरीके से मैच के अंदर अपनी पारी को समाप्त करने का कार्य किया है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि ऋषभ पंत और अक्षर पटेल दोनों दिल्ली की टीम के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। अगर इन दोनों का बेहतर प्रदर्शन आज के दिन देखने को नहीं मिलता तो शायद दिल्ली की टीम को काफी ज्यादा नुकसानदायक महसूस हो सकता था, लेकिन इस मैच में दोनों के बेहतर प्रदर्शन के चलते दिल्ली ने मजबूती हासिल कर ली है। तो वहीं सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा है कि इस मैच के अंदर ऋषभ पंत ने काफी ज्यादा बेहतर बल्लेबाजी की है। उन्होंने अक्षर पटेल के साथ मिलकर इस मैच के अंदर सभी को प्रभावित किया और टीम को खराब स्थिति से बेहतर स्थिति में ले जाने का कार्य किया, जो बताता है कि इस खिलाड़ी के पास में काफी बड़ी काबिलियत मौजूद है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि ऋषभ पंत और अक्षर पटेल अगर बेहतर बल्लेबाजी नहीं करते तो शायद दिल्ली की टीम 224 रन का बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाती। मुझे ऐसा लगता है कि अब ऋषभ पंत और अक्षर पटेल को इसी तरीके से बेहतर प्रदर्शन आगे भी करना चाहिए, जो टीम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। ऐसे में दोनों के तूफानी प्रदर्शन को देखकर मैं काफी खुश हूं। तो वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा है कि दिल्ली की टीम की तरफ से इस मैच के अंदर ऋषभ पंत ने काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी की है। उन्होंने एक बार फिर से अपनी टीम के लिए कप्तान की जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से समझा है और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए टीम को अपनी तूफानी प्रदर्शन के चलते मजबूती दिलाई है, जिसके चलते दिल्ली की टीम ने इस मैच में सभी को प्रभावित किया है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि ऋषभ पंत जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं, उस तरीके की बल्लेबाजी तो हमारी पाकिस्तान की टीम का कोई भी बल्लेबाज अभी तक नहीं कर रहा है। ऐसे में मुझे फिलहाल की स्थिति में ऋषभ पंत तो पाकिस्तान के बल्लेबाजों का भी बाप लग रहा है। ऐसे में इनको वर्ल्ड कप टीम में शामिल जरूर किया जाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत को T20 वर्ल्ड कप के अंदर भारतीय टीम की तरफ से खेलने का मौका देना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, IPL का सबसे जबरदस्त मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल और गुजरात टाइटन के बीच खेला गया। इस मुकाबले में गुजरात टाइटन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और दिल्ली कैपिटल्स को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दिल्ली की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर पृथ्वी शॉ के साथ जैक फ्रीजर आए। वहीं गुजरात की तरफ से पहला ओवर लेकर आए अजमत उल्ला उमर जाई, लेकिन इनका स्वागत पहली ही गेंद पर पृथ्वी शॉ ने शानदार चौका लगाकर किया। जैक फ्रेजर भी रुकने का नाम नहीं लिए। चौथी गेंद को उन्होंने भी चौके में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को पहले ही ओवर में 10 रनों तक इन दोनों बल्लेबाजों ने पहुंचा दिया।
गुजरात की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए संदीप वॉरियर बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी चौथी गेंद पर जैक फ्रेजर ने शानदार छक्का लगाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद भी फ्रेजर का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। पांचवी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर 2 ओवर में ही 22 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर अजमतुल्ला, लेकिन इनका स्वागत दूसरी ही गेंद पर पृथ्वी शॉ खतरनाक अंदाज में चौका लगाकर कर दिया, लेकिन उसके बाद गेंदबाज ने बेहतरीन वापसी की। लेकिन अंतिम गेंद पर जैक फ्रेजर ने खतरनाक अंदाज में चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 34 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर संदीप वॉरियर, और आते ही उन्होंने अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर जैक फ्रेजर को बाउंड्री पर कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। गुजरात को पहली सफलता 35 रनों के स्कोर पर मिल गई। फ्रेजर केवल 14 गेंद पर 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन पृथ्वी शॉ मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए दिल्ली की तरफ से अक्षर पटेल आए, लेकिन तब तक इनका साथ छोड़कर पृथ्वी शॉ भी चले गए। संदीप वॉरियर ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर पृथ्वी शॉ को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और दिल्ली कैपिटल को 36 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। पृथ्वी केवल 7 गेंद पर 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अक्षर पटेल मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए शाई होप दिल्ली का स्कोर 4 ओवर में केवल 36 रन 2 विकेट पर बन पाया था। गुजरात की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर अजमतुल्ला बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी होप ने 5वीं गेंद पर शानदार स्टेट ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया और 5 ओवर में दिल्ली कैपिटल का स्कोर केवल 43 रन 2 विकेट पर बन पाया था। अक्षर पटेल और शाई होप के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। पावर प्ले का अंतिम ओवर एक बार फिर गुजरात की तरफ से लेकर आए संदीप वॉरियर बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। इनके खिलाफ रन बनाना भी काफी मुश्किल हो रहा था। तभी वॉरियर ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर इस बार अपना शिकार शाई होप का बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दिल्ली कैपिटल्स के 3 बल्लेबाज केवल 44 रनों के ही स्कोर पर पवेलियन जा चुके थे। पूरी टीम लुढ़कती हुई नजर आ रही थी। अब मैदान पर अक्षर पटेल का साथ देने के लिए कप्तान ऋषभ पंत आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। हर कोई इन दोनों ही बल्लेबाजों से उम्मीद जताए हुए रखा था। पावर प्ले के 6 ओवर में दिल्ली का स्कोर केवल 44 रन 3 विकेट पर बन पाया, लेकिन उसके बाद ऋषभ पंत और अक्षर पटेल ने मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी की और अर्धशतकीय साझेदारी बनाई और अपनी टीम को संभालते हुए 100 रनों के पार पहुंचाया। वहीं अक्षर पटेल का बल्ला तो रुकने का नाम नहीं लिया। तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना अर्धशतक भी ठोक दिया और अपनी टीम के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 15 ओवर में 127 रनों तक पहुंचा दिया। ऋषभ पंत भी बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। देखते ही देखते वो अपने अर्धशतक के करीब आ गए। दिल्ली का स्कोर तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। दिल्ली का स्कोर 150 रनों के पार हो गया। अक्षर पटेल खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर चुके थे, लेकिन तभी टीम के लिए 17वां ओवर लेकर आए नूर अहमद ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर अक्षर पटेल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 157 रनों के स्कोर पर दिल्ली कैपिटल का चौथा विकेट गिर गया। अक्षर पटेल 43 गेंद पर 4 खतरनाक छक्के और 5 चौके की मदद से 66 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पंत मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज स्टब्स आ चुके थे। वहीं ऋषभ पंत ने भी अपना तूफानी अर्धशतक केवल 34 गेंद पर ठोक दिया। देखते ही देखते दिल्ली कैपिटल्स एक पहाड़ जैसे लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगी। 19 ओवर में ही टीम का स्कोर 193 रनों तक पहुंच गया। स्टेप खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। अंतिम ओवर लेकर आए टीम के लिए मोहित शर्मा। दूसरी ही गेंद पर ऋषभ पंत ने शानदार छक्का लगाकर अपने टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद भी वो रुके नहीं। अंतिम 3 गेंद पर भी ऋषभ पंत ने खतरनाक अंदाज में 3 छक्के जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 20 ओवर में 224 रनों तक पहुंचा दिया और गुजरात के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की टीम। ओपनिंग करने मैदान पर आए रिद्धिमान साहा के साथ शुभमन गिल। वहीं दिल्ली की तरफ से पहले ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज खलील अहमद। इस ओवर में गुजरात के बल्लेबाजों ने मिलकर 9 रन बटोर लिए और अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिला दी। दिल्ली की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए एनरिक नॉर्डचे और आते ही उन्होंने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 13 रनों के स्कोर पर गुजरात टाइटन का पहला विकेट गिर गया। अब रिद्धिमान साहा का साथ देने के लिए मैदान पर साई सुदर्शन आ चुके थे और आते ही उन्होंने पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद भी वो रुके नहीं। अंतिम गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 24 रनों तक पहुंचा दिया।
टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर खलील अहमद। इनका स्वागत इस बार रिद्धिमान साहा ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी रिद्धिमान साहा रुके नहीं, अगली गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद रिद्धिमान साहा का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। अंतिम गेंद पर खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 41 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात के बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। दिल्ली की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर एनरिक नॉर्किया। इनका स्वागत एक बार फिर साई सुदर्शन ने लगातार 2 गेंद पर 2 चौके जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पास पहुंचा दिया। 4 ओवर में ही गुजरात का स्कोर 50 रनों तक पहुंच गया। दिल्ली की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए राशिक सलाम। इनका स्वागत साई सुदर्शन ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया।